ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, अभी 17 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक अभी सूर्य जहाँ चल रहे हैं अपनी मिथुन राशि, इनकी मित्र की राशि थी, अब कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये हर महीने राशि बदलते हैं, आपको पता होगा। सूर्य एक जीते जागते ऐसे ग्रह हैं जो हमको अपने नेट आंखों से दिखाई देते हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। वैसे तो सूर्य सौरमंडल के सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो जीवन के बहुत से संघर्षों में आपको ऐसा लगेगा कि आराम से मतलब आप निकल सकते हैं। संघर्ष तो आते हैं, ये तो नहीं मानते हैं कि संघर्ष नहीं आते हैं, लेकिन संघर्ष से बाहर निकलना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये संक्रांति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति। इसमें ये प्रवेश करने के साथ ही इनके प्रभाव में थोड़ी सी भिन्नता आती है हर एक राशि वालों को, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये परिवर्तन बताना। सूर्य जो है अग्नि प्रधान है और चंद्रमा जो है वो जलीय प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में मतलब मिक्स रिजल्ट होते हैं, लेकिन कुछ राशियों के लिए अच्छे प्रभाव होंगे, जिनकी जैसे महादशा अंतर्दशा अगर सूर्य की चल रही है या कर्क राशि चंद्रमा की चल रही है, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये बात आपको समझनी होगी कि अगर महादशा अंतर्दशा अगर इसी ग्रह की चलती जो गोचर में है, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। सूर्य जहाँ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको कंबस्ट कर देते हैं। सूर्य की दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है। सप्तम दृष्टि जो होती है वो ऐसा मानते हैं, अगर ये विपरीत या शत्रु राशि में पड़ती है तो फिर वो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है अपने से 7वें घर को। लेकिन मेष राशि में जो मंगल की राशि है उसमें उच्च रहते हैं, और तुला राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ तक और चीज़ों के लिए, जैसे पिता है, आपका आत्मसम्मान है, आत्मबल है, गवर्नमेंट सेक्टर है, इन सब चीज़ों के लिए सूर्य अगर आपके नेटल चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, अपनी ही राशि में है या उच्च राशि में या मित्र की राशि में है या 3, 6, 11, 10वें भाव में है, तब भी अच्छे फल मिलते हैं। जो गुरु ग्रह होते हैं उनके लिए ऐसा माना जाता है कि जो पाँचवें घर होते हैं उसमें अच्छा फल देते हैं। और 10वां घर तो ऐसा मानते हैं कि सूर्य का यहाँ पर ये इन्हें दिशा बल मिलता है, यहाँ विशेष तौर से ये दिग्बली हो जाते हैं। अब सृष्टि की मतलब कल्पना जो है वो सूर्य के बगैर हो ही नहीं सकती है। अगर सूर्य एक दिन के लिए भी अपनी किसी भी तरह से उदय ना हो तो आप सोच के देखिए कैसा लगेगा। मेरे ख्याल से तो सृष्टि का निर्माण ही सूर्य के आधार पर माना जाता है। जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के सामने ही, सूर्य के सामने ही मतलब उनकी जो अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, और इसमें 2-3 बातें और विशेष तौर से बता देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। इस दौरान ये 2 नक्षत्रों से गुजरेंगे, एक पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, अश्लेषा जो कि बुध का नक्षत्र है। इसमें एक दृष्टि का भी देखना होगा, सूर्य की पर एक दृष्टि शनि की भी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ये कर्क राशि में आएंगे तो इनकी एक दृष्टि मकर पे और एक दृष्टि उस पर भी पड़ेगी कुंभ राशि पे। कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं और कुछ समय के लिए इनके साथ बुध भी रहेंगे और कुछ थोड़े से समय के लिए शुक्र भी इनके साथ रहेंगे। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको मिला के देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि का बताने के पहले आप लोगों को मैं थोड़ी सी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मैंने एक और छोटा सा अपना एक नया चैनल शुरू किया है। उसमें मैंने केवल कोशिश ये की कि हर तरह के जो वास्तु दोष हैं या जिस तरह से कुछ रेमेडीज हैं उसको ज़्यादा इंक्लूड करूँगी मैं। तो आप अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। उसका नाम भी मेरे नाम से ही मेल खाता है, jyotsna.astro@gmail.com उसका पूरा है। और अगर आपने मेरे को सहयोग किया और जैसे अब तक देते रहे हैं, आप मेरे को प्रमोट करते रहे हैं, तो मेरे आत्मबल में वृद्धि होगी। अब जीवन का अंतिम पड़ाव है, हो सकता है जाते जाते कुछ लोगों का मैं फ़ायदा करूं, इसलिए एक बार पुनः मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो नया चैनल किया है शुरू मैंने, उसको एक बार अवश्य देखें। हो सकता है आपके बहुत से काम की चीज़ें हों, आपकी समस्याओं का हल हो। तो अब
मेष राशि का प्रारंभ करने के पहले मैं छूट गई थी, दोबारा बताते हैं। मेष राशि है जो आपके स्वामी राशि मंगल है और आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है। कालपुरुष की कुंडली में भी 5वां घर इनका ही मानते हैं, इसलिए ये आपके लिए काफी अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। मेष राशि क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों मित्र हैं और ये इनके कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए इनका भाव है और ये केंद्र भाव है। हालांकि चौथा भाव बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है तो इसमें बस दृष्टि का थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। जहाँ ये दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में है तो एक दृष्टि आपकी कहाँ पड़ेगी, 10वें भाव में। आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। बाकी शेष चीजों के लिए जैसे कि भूमि वाहन का सुख अगर आप चाह रहे थे अब तक आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, वो हो सकता है। हर तरह की सुख सुविधाएं जो आपकी अधूरी थी, आपने कोशिश की थी अब तक उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, वो प्राप्त होने वाली है। माता की हेल्थ थोड़ी सी जो पहले से परेशानी थी उसमें भी सुधार होने वाला है। आपकी शिक्षा और संतान के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। बाकी प्रेम में अगर है तो वहाँ क्रोध ना करें, और अगर आप जुए चट्टे से का शौक रखते हैं तो वहाँ सावधानी रखें। कैरियर के लिए समय अच्छा है क्योंकि जो दृष्टि है इनकी अपनी कारक भाव पे पड़ रही है, इसलिए कैरियर में अगर कोई काम रुका हुआ था तो अब वो ये समय उसके लिए अच्छा है। कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है हर तरह से, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद दूसरा जो बनता है वो दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि इनका कारक भाव है, लेकिन शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। स्वामी राशि वृष राशि के शुक्र होते हैं और चौथे भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए भाव की दृष्टि से देखें बहुत अच्छा समय है। आपके लिए कारक न होने के बाद भी हर तरह से जो मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है और आपकी मेहनत का है, दूर संचार का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का भी है, इसलिए ये सब चीज़ों का आपको फायदा होने वाला है। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। भाग्य क्योंकि भाग भाव में दृष्टि होगी वहाँ उनका आपका भाग्य जो उदित मतलब होने वाला है, जो भाग से जो काम नहीं हो पा रहे थे, अधूरे थे, उन कार्य में सफलता मिलने वाली है। कैरियर में नए अवसरों की प्राप्ति, अगर आप चाहें तो इस समय चेंज कर सकते हैं। कोई भी जो कार्य आपने पहले से प्लानिंग की थी, इस समय ये उसके लिए समय अच्छा है। माता की हेल्थ खराब चल रही थी तो उसमें भी कुछ सुधार होता दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए समय हर तरह से अच्छा शुभ सूचना लेके आए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि इनके बुध हैं, कुछ समय बुध के साथ भी रहने वाले हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया बुध शुक्र का भी साथ रहेगा कुछ समय के लिए। आपके सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुद्ध से मित्रता है लेकिन भाव इनका अपना खुद का कारक नहीं है, लेकिन थर्ड भाव की लॉर्डशिप है, इसलिए ये भाव इसलिए आपके लिए काफी अच्छा है। थर्ड भाव से क्या देखते हैं, छोटे भाई बहनों का साथ देखते हैं। सेकंड भाव से क्या लिखते हैं, धन लाभ। तो धन के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऐसे मानते हैं कि ये जो फायर एलिमेंट वाले जो प्लानेट होते हैं थोड़ी सी रुकावटें डालते हैं। बाड़ी में भी थोड़ी सी क्रोध की मात्रा दिखाई देगी, लेकिन संपत्ति के मामले में आपको, क्योंकि विजय वाले होते हैं ये, इनमें क्या होता है एनर्जी बहुत होती है, तो अगर संपत्ति का मामला कोई उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। आपके लिए नया समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि और आपका आत्मबल में वृद्धि, आपका जो दायरा है सामाजिक दायरा वो बढ़ने वाला है। बस एक दृष्टि जो इनकी अष्टम भाव पे पड़ेगी तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और पिता की हेल्थ केयर करें। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कर्क राशि। आपकी तो राशि में ही आ रहे हैं, मतलब लग्न में गोचर हो रहा है और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है और ढैया के प्रभाव में भी समय आप चल ही रहे हैं। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड भाव की लॉर्डशिप थे, लेकिन लग्न में आने से आपके बहुत से काम जो अधूरे काम थे उनमें संपूर्णता आने वाली है। परिवार का रिश्तों का जो अगर साथ छूट रहा था, किसी भी तरह से दूरी बन रही थी, वो दूरी समाप्त होने के लिए अब ये समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। उग्रता में कोई भी बड़े निर्णय ना लें, विशेष तौर से कैरियर से संबंधित। हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको उपचार भी मिलेगा, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। विदेशी यात्राएं अगर कोशिश कर रहे थे इस समय कुछ समय के लिए टाल दें, और हो सकता है कि विदेश से कुछ ऐसा समाचार मिले जो जिससे आपका मन दुखी हो जाए, तो कुछ समय के लिए टाल सकते हैं क्योंकि जो अगला परिवर्तन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा सभी के लिए।
कुछ समय के लिए थोड़ा सा अगर आप धैर्य से काम लें तो आपके लिए संपत्ति का, धन का सब लाभ रुक रुक के होगा, लेकिन होगा निश्चित रूप से। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि ही है इनकी, तो सूर्य और 12वें में गोचर हो रहा है, जो कि इनका कारक नहीं है। आपके लग्न के मालिक हैं, लग्न के मालिक हैं और स्वामी राशि हैं, इसलिए कोई ज़्यादा हानि की बात नहीं है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, आपके लिए समय अच्छा है। पीआर या वीजा के लिए अप्लाई किया था, वो उसमें सफलता मिलने वाली है। आपके लिए समय अच्छा है, ऋण से मुक्ति होने वाली है। इसके अलावा आपको 3 अगस्त के बाद बहुत शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जो मैंने बताया नक्षत्रों की दुनिया विचित्र होती है। नक्षत्र जैसे ही ये बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों की आपको जो कमी थी वो कमी समाप्त होने वाली है, क्योंकि एक बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण होता है सूर्य बुध का। तो इसलिए आपके लिए परिवार में खुशहाली का माहौल होगा। बॉस से कोई परेशानी थी तो अब बॉस भी आपका अप्रिशिएशन करेंगे और आपका सहयोग करेंगे, इसलिए जॉब में भी प्रमोशन संभव हो सकता है। आपके लिए समय अच्छा है, ऋण से मुक्ति, शत्रु परास्त होंगे और हर तरह से सुख समृद्धि आपका इंतजार कर रही है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है और आपके सूर्य और बुध मैंने बताया कुछ समय के लिए साथ रहेंगे, और सूर्य से वैसे भी बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आसानी से कम-बख्त नहीं होती, इनकी निकटता के बाद भी। 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12th भाव की लॉर्डशिप है। 11वें भाव के लिए तो सभी जानते हैं कि ज़्यादातर ग्रह यहाँ के अशुभ फल नहीं देते हैं। 12th भाव को देख के अगर मिला के देखें तो अपार धन की प्राप्ति, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगी, मतलब पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहनों का मनमुटाव समाप्त होने वाला है। संतान की ओर से बहुत शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है, और अगर सूझबूझ से काम लेते और शेयर में या आपकी लॉटरी में आपकी रुचि थी तो धन भी कमाने वाले हैं। हर तरह से अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलने वाली है। कार्य में सफलता और परिवार में खुशहाली के साथ साथ ये जो समय है आपका लगभग 1 महीने का अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अगला जो महीना होगा वो भी बहुत लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। मैं उसके पहले से आपको बताने के लिए अब पहले से कोशिश करती हूँ, तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा इस महीने जो आपने सोचा है और आप नहीं कर पाए। कोशिश करनी पड़ेगी, बस कोशिश करेंगे तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र से वैसे तो इनकी मित्रता नहीं है, और शुक्र में ऐसा भी मानते तुला राशि में नीच भी रहते हैं, लेकिन 2 भाव बहुत अच्छे हैं। 10th में ये गोचर कर रहे हैं, 11th की लॉर्डशिप है, तो भाव का बहुत महत्व होता है। अगर महादशा अंतर्दशा भी किसी आपके कारक ग्रह की चल रही है, सूर्य की चल रही है, आपको फिर और ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ढैया का थोड़ा सा प्रभाव आप पे अभी आ गया है। 10वें भाव से क्या देखते हैं, कैरियर देखते हैं। कैरियर के लिए समय अच्छा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से कोई टेंडर वगैरह आप निकलवाना चाह रहे थे, पास नहीं हो रहा था, तो वो टेंडर पास हो सकता है। अगर अप्लाई किया था कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो आपके लिए हो सकता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, या सरकार से जुड़े हुए जो भी मामले हैं इस समय आप मतलब चाहें तो उसमें प्रगति हो सकती है। मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ जो है दिग्बली होने के साथ साथ आपके लिए हर तरह से जो 10वें भाव से संबंधित जो भी आपके मैटर थे वो सॉल्व होने वाले हैं। नए जॉब की प्राप्ति होने वाली है, और 11वें भाव से अगर देखें तो बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी इस समय करनी पड़ेगी, वो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। धन का लाभ होगा और मान की और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। समय बहुत अच्छा है। हालांकि तुला राशि वैसे सूर्य के लिए सूटेबल नहीं होती, फिर भी भाव के वजह से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। आप पे अभी ढैया चल रहा है और आपके 9th भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो 10वीं की लॉर्डशिप है, भाग्य स्थान है और कैरियर स्थान है, 2 भाव को एक्टिवेट कर देगी। मंगल के मित्र हैं, तीसरा और एक प्लस पॉइंट हो गया ये। आपका जो भाग्य से जो काम नहीं हो पा रहे थे, भाग्य में रोड़े आ रहे थे, क्योंकि अभी जो है शनि आपके थोड़ी सी बीच बीच में परेशानी डालेंगे, लेकिन इस समय के लिए अगर देखें तो कैरियर के लिए उन्नति का समय है। भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, आपकी और हेल्थ स्वयं की हेल्थ थोड़ी सी
ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो उसमें कुछ सुधार होने वाला है। लेकिन माता की हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। आपकी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले थोड़े से बोलने में ऐसे होते, कुछ भी बोल जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए वाणी पे अगर नियंत्रण रखते हैं तो बहुत से काम जो है वो सुलभ होने वाले हैं। भाग्य का साथ रहने वाला है। आपकी जो है पिता पक्ष से थोड़ी सी परेशानी, पिता पक्ष को या तो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे मनमुटाव दिखाई दे रहा है। उनसे अगर उनका सम्मान करेंगी, क्योंकि जीते जागते सूर्य हैं वो, अगर उनका सम्मान करेंगी तो आपके लिए बहुत सी परेशानियों का हल भी निकलेगा और समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस ओर अगर चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है धनु राशि। आपके स्तंभ में गोचर कर रहे हैं, 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। इस समय आप पे भी साढ़े साथी का थोड़ा सा प्रभाव आ चुका है। जब बकरी चनी हुई थी उस वक़्त से चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर रिसर्च से जुड़ी आपके सेक्टर में कोई काम कर रहे थे या आप विदेशी यात्रा करना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, अन्यथा वो पैसा मुश्किल से वापस मिलेगा। लेकिन व्यापार के लिए अच्छा समय है, व्यापारी हैं विस्तार कर सकते हैं। आपको अष्टम भाव एक्टिवेट होने से आपके अध्यात्म में रुचि दिखाई दे रही है। अगर आप पहले से किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जो कि सीक्रेट जहाँ पर काम होते हैं, जैसे सीबीआई है या ऐसे मतलब गुप्त मतलब जैसी चीज़ें हैं, उन पे अगर आपका पहले से रुझान था, गुप्त विद्याएँ हैं, उसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। हो सकता है कुछ उपलब्धियाँ भी वहाँ से प्राप्त हों। मेडिटेशन करें, आपके लिए समय फिर जो भी अगर प्रतिकूल है भी तो अनुकूलता में बदल जाएगा। क्योंकि स्वामी राशि इसमें जो है आपके अभी गुरु चांडाल योग के प्रभाव में है, इसलिए उतना सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं है। शेष आपके लिए मिक्स रहने वाला है समय। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि से मित्रता नहीं है और साढ़े साथी का आपके ऊपर लास्ट फेज चल रहा है, अष्टम की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए भी मिक्स रहने वाला है। शनि के शत्रु हैं, सूर्य दोनों ही मतलब शत्रु हैं, मतलब शनि से और सूर्य दोनों शत्रु ही मानते हैं। आपके लिए समय, आपकी जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे मनमुटाव हो सकता है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई उनका मामला चल रहा था, हो सकता है इस समय डिसीजन हो और हो सकता है अलगाव भी कर सकते हैं। जिस भाव को ये देखते हैं उसको थोड़ा सा जला देते हैं। तो अगर कोशिश करें आप उस समय 1 महीने के लिए टाल दें निर्णय, अन्यथा आपके फेवर में हो सकता फैसला ना हो। ड्राइविंग करते समय थोड़ी सावधानी रखें, दूर की यात्राएं टाल दें। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना आपके लिए उतना ज़्यादा खराब नहीं होगा। व्यापार में है तो व्यापार में अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे वाद विवाद ना करें। पैसे का लेना देना मतलब किसी को देना है तो ज़्यादा अमाउंट ना दें, कम अमाउंट दें। और इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो कुछ समय के लिए उसको ना दें उधार, वो वापस आने की कम संभावना दिखाई दे रही है। कुल मिला के है कि 8 अगस्त के बाद की स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। 8 अगस्त तक थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके लिए समय मिला-जुला रहने वाला है। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। आपके भी शनि है वैसे, स्वामी राशि, सूर्य शनि दोनों मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि भाव बहुत अच्छा है, 6 भाव में गोचर कर रहे हैं और 7th की लॉर्डशिप है। 6 भाव इनके लिए कारक मानते हैं, इसलिए आपको उसका फायदा मिलेगा। फिर भी 7th भाव को अगर देखें तो जीवन साथी की हेल्थ, उनसे मतभेद हो सकता है, बिजनेस में घाटा हो सकता है। हो सके इस समय थोड़ा सा बड़े निर्णय सोच समझ के लें, पैसे से संबंधित। और पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे हैं व्यापार तो उस अपने जो साझेदार है जिससे, उससे क्रोध ना करें, विवाद में बिल्कुल ना फंसें। लेकिन अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलना तय है। नया ऋण भी अप्रूव हो सकता है। शत्रुओं के लिए समय मतलब आप उस पर भारी पड़ेंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु परास्त होंगे। उत्तम समय है, थोड़ा सा अगर रोगों का ध्यान रख लें तो आपके लिए समय अच्छा है। मकर की अपेक्षा कुंभ राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो गुरु चांडाल युग में फंसे हुए हैं अभी भी, 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली से देखें तो इनका ही है काल पुरुष की कुंडली का, और 6 भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। साढ़े साथी का आप पे भी थोड़ा सा अभी कम हुआ है प्रभाव, है तो मतलब प्रभाव कम होता है, ज्यादा नहीं है।
तो आपके लिए क्या है, अनुकूल समय है, जितना चाहें उसका लाभ लें। संतान से, शिक्षा से, प्रेम प्रसंग में, मतलब पांचवा भाव जो भी है आपका पूरा फायदा कराने के लिए आ रहे हैं सूर्य। और जहाँ तक है बृहस्पति से इनकी मित्रता भी है, मतलब बहुत सारे लाभ। जैसे आपके लिए अगर शेयर मार्केट में कोई आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलने वाला है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे बेवजह, तो आप वो शांत हो जाएंगे। इसके अलावा अगर रोगों से कोई परेशानी थी तो उपचार मिलेगा और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। इच्छा पूर्ति का समय है, कुल मिला के एक सेंटेंस में कह सकते हैं। आप जो भी इच्छा आप करेंगे और पूरे मेहनत से, ईमानदारी से उसमें जुट जाएंगे, तो वो इच्छा पूर्ति करने के लिए ये समय अच्छा है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ज्यादातर लोगों के लिए उतना खराब नहीं है, केवल 7.5 ढैया वाले हैं, थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि इस समय शनि की दृष्टि का भी एक प्रभाव ज्यादा रहेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अब रेमेडी में बताती हूँ। एक बार मैं मतलब ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो सबके काम में आने वाली हो। जैसे एक तो आपको ढैया और 7.5 वालों को छाया दान करना ही है, उसमें तो कोई कटौती होने वाली नहीं है। लेकिन अपने आसपास जो लोग रहते हैं, पिता की उम्र के हैं, या आप अपने पिता के साथ रहते हैं, उनका सम्मान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें, गायत्री मंत्र करें। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं तो गेहूं का गुड़ का दान करें हर रविवार के दिन। और अगर और ज्यादा परेशानी हो रही है तो रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा के लिए इन सब चीजों से छुटकारा दे सकती हैं। और फिर भी ज्यादा परेशानी है, जैसे मान लीजिए किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो कि आपके लिए कारक नहीं है, तो फिर किसी को नेत्र चार्ट दिखाएं। और एक बार पुनः मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक बार मैं फिर से बोलती हूँ कि मैंने जो नया चैनल शुरू किया है, आप उसको एक बार अवश्य देखें। हो सकता है आपको उसका ज़्यादा लाभ हो। इस चैनल को तो देखना ही है, यहाँ तो मतलब मैं इसको समाप्त नहीं कर रही हूँ। ये तो जैसा है वैसे ही रहने वाला है। वो दूसरा चैनल जो है वो विशेष तौर से आप लोगों के आग्रह पे मैंने इसको प्रारंभ किया है। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।